असुर महादेव की अनंत भक्ति करता था। इतनी भक्ति उसने महादेव की करी थी कि महादेव ने उसको वरदान दिया था कि जब कभी तू मुझे पुकारेगा मैं तभी तेरे पुकार पर आऊँगा। इसलिए कभी बाणासुर को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि वो महादेव को जब भी पुकारता था तभी महादेव आते थे। वो जब तांडव नृत्य करता था और महादेव को स्तोत्र गाकर मनाता था, शिवगण तो उसके घर में घर की तरह आते जाते रहते थे और महादेव भी यदा कदा आते थे। महादेव ने उसे 1000 हाथ का वरदान दिया है, लेकिन उसे इसी बात का अहंकार हो गया है। जब उसको इसी बात का अहंकार हो गया कि मेरे पास 1000 हाथ हैं, तो एक दिन अपने हाथों को फैलाकर नारद जी से कह रहा था कोई मिलता ही नहीं जिससे लड़ाई करूं। तो नारद जी बोले मल्लन को मल्ल घने रे, घर ना है तो बाहर भोते रे। मिल जाए वो कोई न कोई, अहंकार को तोड़वे वारो तो यह सृष्टि में पैदा है ही चुको है। नारद जी ने लीला करी कि शीघ्र ही इन हाथों को, इनके अहंकार का दंड देने वाला तेरे सामने होगा। बाणासुर ने भी कहा मैं भी तो देखूं उसे, वो कौन है जो मेरे 1000 हाथों के सामने ठहर सकता हो। और बड़ी प्यारी लीला घटी। बाणासुर की बेटी है उषा। उषा ने एक स्वप्न देखा जिसमें एक सुंदर राजकुमार घोड़े पर बैठकर आया है, जिसके साथ उसका प्रेम हो गया है। उषा कहती है मुझे उसी राजकुमार से विवाह करना है। मंत्री की बेटी थी चित्रलेखा, वो कह रही गजब कर दिया, अरे सपना तेरा, राजकुमार सपने में तूने देखा, अब हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सा राजकुमार तूने सपने में देख लिया। लेकिन नहीं, मुझे तो उसी से विवाह करना है जो मैंने स्वप्न में देखा है। तो चित्रलेखा बहुत सुंदर चित्र बनाना जानती थी। उसने कहा उल्लेख करो वो कैसा था। स्वप्न में जिस राजकुमार को उषा ने देखा था हूबहू वैसा की वैसा बताने लगी। ऐसी उसकी आंखें थीं, ऐसे ऐसे उसके वस्त्र थे, ऐसी उसकी चाहन चितवन थी। ये उसकी आभा है। चित्रलेखा ने जब चित्र उकेरा तो वो द्वारिका के राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र था। चित्रलेखा कहती है तुम्हारे पिता कभी भी कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध से तुम्हारा विवाह नहीं कराएंगे। लेकिन उषा कहती है उषा का विवाह तो अनिरुद्ध के साथ ही होगा। और श्री सूत जी कहते हैं चित्रलेखा उसके कहने पर अनिरुद्ध को अपहरण करने द्वारिका गई। नारद जी ने देखा कि गरुण और चक्र सुदर्शन का पहरा है, ये कैसे अनिरुद्ध का अपहरण कर सकती है। लीला तो होनी ही है, बाणासुर के 1000 हाथों का अहंकार तो टूटना ही है। सो नारद जी आज गरुण देव से बोले कि भैया बहुत दिन है गए संग बैठ के भजन कीर्तन ना कहो, आओ चलो संगत करो, चलो मेरे पास वीणा मंजीरा है, तुम भी कछु ले आओ, ठाकुर जी को नाम गाएंगे। तो गरुण और चक्र सुदर्शन और भी जो थे वो सब नारद जी के साथ कीर्तन में लग गए। और चित्रलेखा जो मंत्री की बेटी थी बाणासुर की, वो द्वारिका से कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, उसका अपहरण करके ले गई। उषा के कक्ष में ही उसे ले आई और वहीं पर विवाह करा दिया। वहीं पर वो बंदी बनकर रह रहा है। अनिरुद्ध ने जब देखा कि ये सब क्या हो रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा है, तब उसने भगवान कृष्ण से मानसिक संबंध साधने का प्रयास किया। इधर मंत्री ने कहा कि महाराज हो ना हो अब आपकी पुत्री कुंवारी कन्या नहीं रह गई है। अरे ये कैसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो, मेरी पुत्री पर कलंक लगा रहे हो। मंत्री ने कहा महाराज आप पता करिए। राजा बाणासुर ने जब पता किया तो यह सत्य निकला। मैं तो राज्य को देखता रह गया, मैं तो विश्व को जीतता रह गया और मेरे घर में मेरी ही पुत्री ने मुझे हरा दिया। बाणासुर की ये कथा हम सबको एक सीख देती है
कि जो लोग केवल घर में ही झांकते रहते हैं उन लोग की जिंदगी भी ये अधूरी हो जाती है, और जिन लोग केवल बाहर ही सक्रिय रहते हैं, घर में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उन लोग की जिंदगी भी अधूरी हो जाती है। एक आंख बाहर रखो, सक्रिय भूमिका, लेकिन एक आंख परिवार में रखो कि कहीं मेरा परिवार कुमार्ग पर तो नहीं जा रहा है। पता पड़े दुनिया को सुधारने का ठेका लेके मैं बाहर निकल पड़ा और व्यापार में फल फूल रहा हूँ और बड़ा नाम कमा रहा हूँ और लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं, मुझे एक अच्छा इंसान कहकर मंचों पे मेरा स्वागत कर रहे हैं, और मेरे ही घर के बेटा बेटी कुमार्ग पर चले गए, तो ये पीड़ा बनेगा, ये बहुत बड़ा पीड़ा का सबब बनेगा। इसलिए एक नज़र घर में होनी चाहिए और एक नज़र समाज के कार्यों पर होनी चाहिए। बाणासुर, तुमने गलती कर दी है। मंत्री ने कहा, अब एक ही उपाय है, या तो पुत्री को द्वारिका भेज दो या सदा के लिए इस राजकुमार को अपने यहाँ बंदी बना करके रखो। बाणासुर कहता है, मैं दोनों में से एक भी कार्य नहीं करूँगा, इस राजकुमार का यहीं वध करके कृष्ण को चुनौती दूंगा। मंत्री ने कहा, ये उचित न होगा, लेकिन बाणासुर ने ऐसा ही किया। तब उषा अनिरुद्ध के सामने आ गई, अगर तुम उसे मारोगे तो इस राजकुमार के साथ मेरी भी मृत्यु होगी, क्योंकि उसका दोष नहीं है, मैंने ही उससे विवाह किया है। अनिरुद्ध ने भी उषा से कहा, तू मेरे आगे क्यों ढाल बनकर खड़ी होती है? द्वारिका का राजकुमार हूँ, कोई साधारण बालक नहीं हूँ। क्षत्रिय सुरणे हन्नु। द्वारिका पत्रिका भेजी और द्वारिका से नारायणी सेना लड़ने के लिए आई। वो भयंकर सेना सामने खड़ी है। बाणासुर अहंकार के साथ 1000 हाथों को लेकर जब लड़ने के लिए खड़ा, तो भगवान नारायण ने सहज ही चक्र सुदर्शन चलाया, और जैसे ही कृष्ण का चक्र सुदर्शन चला, सबरो अहंकार ढह गया। 1000 हाथ जब कटवे लगे और वो चक्र सुदर्शन गर्दन तक आ ही रहे हो, हे महादेव मेरी रक्षा करो। महादेव आ गए। किम करोमि रमानाथ भक्ताधीन सदा हरि। ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने महादेव से कहा, आप इस युद्ध में मत आइए, लेकिन महादेव बाणासुर की ओर से लड़ेंगे, वचनबद्ध हैं। भगवान कृष्ण ने महादेव की स्तुति गाई। देव देव महादेव करुणा सागरं प्रभु नमामि त्वां अनंत शक्ति परमात्मा परमेश्वर। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे अनंत शक्ति। और जम्भारण विद्या का प्रयोग किया। भगवान महादेव को जम्हाई आई, वो सो गए। युद्ध फिर हुआ और इस भयानक युद्ध का परिणाम ये हुआ कि बाणासुर पूरी तरह से हार गया। जब उसका अहंकार नष्ट हुआ, उसने कृष्ण की शरण ले ली। शिव और कृष्ण में भेद नहीं है, मैं उनको व्यर्थ ही लड़वा रहा हूँ, ये बात उसे ज्ञात हो गई। तब उसने महादेव से कहा, अब आप जाग जाइए, मैं समझ गया हूँ सत्य क्या है। महादेव उषा और अनिरुद्ध का विवाह करा के चले गए, लेकिन उसके बाद बाणासुर के घर न कोई रुद्रगण आया, न महादेव आए। बहुत रोता है, बार बार बुलाता है, पहले तो आ जाया करते थे, अब क्यों नहीं आते हैं? मुझसे रूठ गए हैं क्या? मुझसे नाराज हो गए हैं क्या? ऐसी क्या गलती हुई है मुझसे जो अब नहीं आते हैं? बार बार